नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो केस जलते हुए बरामद हुए थे, जहां फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी और फायर ब्रिगेड की टीम ने वहां पर पैसे मिलने की पुष्टि भी की थी। इन सब के बीच में 64 पन्नों की आंतरिक रिपोर्ट जो है, यानी कि जो 3 जजों की कमेटी है, वो 64 पन्नों की आंतरिक जजों की रिपोर्ट आई है। अब पहले आपको बता दूं, 64 पन्नों की रिपोर्ट मैं नहीं दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने कहा पत्र आया, पत्र के जिक्र हुआ और पत्र आपने दिखाया। कुछ आंतरिक चीजें होती हैं जो चीजें सामने नहीं आती हैं, मीडिया के पास नहीं आती हैं, तो वो 64 पन्नों की रिपोर्ट नहीं, लेकिन उसमें कुछ साक्ष्य हैं जो आपको आंतरिक मतलब सूत्रों के हवाले से चीजें जब बाहर आती हैं तो वो पूरी तरह से हिलाने वाली होती हैं। और यही इस केस में हुआ है, जहां ये पूरी की पूरी वीडियो आपको आज न्यायपालिका, कार्यपालिका और आखिरकार यूं ही नहीं, देश भर के कोर्टों में 5.25 करोड़ केस पेंडिंग है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा क्यों हुआ है वो खुलकर सामने आ गया है इस जांच रिपोर्ट के कुछ अहम पहलुओं को देख करने के बाद, जो सूत्रों के हवाले से सामने आई है। तो कुछ देर रुकिए, एक एक पॉइंट आपके सामने आएंगे, ग्राफिक्स के जरिए चीजें साक्ष्य सामने आएंगे। और यहां पर एक सवाल जो मेरे ख्याल से आप सबके दिमाग और जहन में बैठेगा और जरूर आप सभी इसके बारे में पूछेंगे कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकता। चलिए ठीक है, क्योंकि वो जज हैं। क्या जज, क्या काम करने वाले नौकर कर्मचारी, क्या उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है? क्योंकि वो लोग इस पूरे मामले में बहुत बुरी तरह से षड्यंत्रकारी और साजिशकर्ता है, जहां रिपोर्ट ये बताती है। तो चलिए आपको एक एक चीजें दिखाते हैं और कैसे कैसे जज यशवंत वर्मा को फंसाया जा रहा है या उनको बचाया जा रहा है, ये आज आपके सामने एक एक चीजें आएंगे। आप खुद निर्धारित करेंगे कि क्या सच है और क्या गलत है। तो चलिए देखते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया और राय जरूर आनी चाहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। आपके सामने सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जजों के पैनल के द्वारा एक जो गवाह है उसका बयान क्या है, आपके सामने दिख रहा है। जजों के पैनल के सामने एक गवाह ने कहा कि जैसे ही मैं घुसा, यानी जस्टिस वर्मा के घर में जो स्टोर रूम था उसमें मैं घुसा, तो मैंने दाईं तरफ देखा कि वहां 500 रुपए के नोटों का ढेर जमीन पर फैला है। मैं इतनी बड़ी मात्रा में कैश को जमीन पर बिखरा देख करके चौंक गया। जजों के पैनल के सामने एक गवाह का बयान ये आपके सामने है, यानी कि जजों के पहले जो व्यक्ति वहां पहुंचा वो साफ तौर पर जजों के पैनल को कह रहा है कि मतलब गवाह को कह रहा है, जजों के पैनल के सामने गवाह का साफ तौर पे कह रहा है कि भैया ये 500 रुपए के नोट वहां पर फैले हुए थे। अब हम दूसरे ग्राफिक्स की तरफ चले, बिना आपका वक्त गवाए देखिए आपके सामने एक दूसरा ग्राफिक्स आ रहा है। ये ग्राफिक्स दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है जस्टिस वर्मा के घर जले हुए नोट हटाने का पर जांच पैनल क्या कहता है। इसमें लिखा है इसके मजबूत साक्ष्य, सांकेतिक साक्ष्य हैं जस्टिस वर्मा के भरोसेमंद घरेलू स्टाफ राहिल, हनुमान प्रसाद शर्मा और जस्टिस वर्मा के निजी सचिव ने 15 मार्च 2025 की देर रात को स्टोर रूम से जले हुए कैश को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। और यह तब हुआ था जब दिल्ली पुलिस और दमकल कर्मी जज परिसर से बाहर जा चुके थे। ये जांच पैनल की रिपोर्ट में लिखा गया है। याद रखिए, नाम राहिल निजी और दूसरा नाम है हनुमान प्रसाद शर्मा, तीसरा नाम है उनके निजी सचिव, जिनके बारे में कहा गया कि 15 तारीख की रात जब दमकल विभाग पुलिस चली गई उसके बाद इन लोगों ने पैसे हटाए। अब आगे एक ग्राफिक्स और दिख रहा है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इस पर पूरा निर्णय लेने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। एक ग्राफिक्स और आपके सामने दिख रहा है। ये जस्टिस वर्मा केस मामले में जांच पर पैनल पर क्या है कह रहा है, वो कह रहा है कि जस्टिस वर्मा के घरेलू नौकर उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, वे जस्टिस वर्मा के प्रति वफादार रहेंगे क्योंकि वे उनके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि स्वतंत्र गवाहों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ बयान दिया है। अब सोचिए, ये ग्राफिक्स आपके सामने मैंने सब कुछ बयां कर दिया।
अब इसमें मैंने आपको 3 नाम याद करने के लिए कहा था। वो 3 नाम थे उनके घरेलू स्टाफ, राहिल, हनुमान प्रसाद शर्मा और जस्टिस वर्मा के निजी सचिव। अब सवालिया निशान यहां पर यह आता है, हम न्यायपालिका की बात करते हैं, हम कार्यपालिका की बात करते हैं, हम किसी की बात करते हैं कि चलिए ठीक है, जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उनके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो क्या सवाल यहां पर आता है, क्योंकि हमने कहीं भी मीडिया के हवाले से कहीं भी या किसी भी कानून वाली वेबसाइट पर कहीं पर भी ये चीज खबर नहीं आई है कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा के, इस पर आगे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के जो स्टाफ है राहिल, हनुमान प्रसाद शर्मा और उनके निजी सचिव की कहीं की गिरफ्तारी हुई हो या कोई सिंगल भी एफआईआर दर्ज की गई हो। आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती, मानते हैं, लेकिन क्या इनके निजी सचिव के खिलाफ भी एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती है? क्या ये सवालिया निशान नहीं खड़े करते हैं? क्या आखिरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के लोगों को ना गिरफ्तार करके केवल पूछताछ का एक खाना पूर्ति करके, क्या 2 सवाल यहां पैदा करते हैं? 2 सवाल क्या हैं? पहला सवाल यह पैदा करता है कि आखिरकार क्या वाकई में इस पूरे मामले में दाल में कुछ काला है, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा अपना पक्ष रख रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। तो ऐसे में अगर उनको गिरफ्तार किया जाता, हो सकता है वो अपना बयान देते, मीडिया में आता चीजें कि भैया ये चीजें थी, ऐसा पैसा मामला था ही नहीं, तो हो सकता है जस्टिस यशवंत वर्मा बरी हो जाते, या ये उनको फंसाने के लिए क्या किया जाए। और दूसरी तरफ क्या जस्टिस यशवंत वर्मा को, दूसरा पक्ष ये है, क्या उनको बचाने के लिए एफआईआर उन लोगों को दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया गया? सवाल यह है कि आखिरकार देश भर में कहीं पर भी एक छोटा सा चोरी का मामला, कुछ भी मामला हो जाए तो थाने का एक हवलदार पहुंचता है, एक आम आदमी दौड़ा दौड़ा थाने पहुंचकर चला आता है और उसके बाद उसको पुलिस गिरफ्तार भी कर लेगी, हो सकता है छोटे से मामले पर टॉर्चर भी करेगी, पूछताछ करेगी, मीडिया में रिपोर्ट्स बनेगी, खबर बनेगी और पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा होगा, चाहे वो झूठी हो। लेकिन यहां पर तो 3 जजों की कमेटी की जांच रिपोर्ट ये कहती है कि भैया ये 3 लोगों ने पैसे शायद हटाए। तो अगर शायद पैसे हटाए 3 लोगों के, ये इनके निजी सचिव स्टाफ ने, तो आखिरकार ये भी कमेटी कह रही कि ये उनके इतने वफादार हैं कि ये जज, ये साहब लोग ये नहीं बताएंगे कि वाकई में लोगों ने पैसे हटाए। तो क्या सवाल ये जायज नहीं है कि ऐसे मामलों में उन लोगों की गिरफ्तारियां करके दूध का दूध और पानी का पानी कह दिया जाए? क्या अब उन नौकरों के खिलाफ जो उनके यहां काम करते हैं, उनके खिलाफ भी क्या संसद में महाभियोग लाया जाएगा? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप सभी से चाहेंगे कि आखिरकार ये जो मैंने ग्राफ दिखाए, चीजें दिखाई, वो क्या आपके सामने बहुत कुछ नहीं बयां कर रहा है? सवाल बड़ा, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। और 64 पन्नों की रिपोर्ट हमने नहीं दिखाने का जिक्र कभी भी किया था, सिर्फ 64 पन्नों की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सबके सामने नहीं आई, क्योंकि ये गुप्त रिपोर्ट है, कतई भी किसी के सामने नहीं आती। कल ही हमने एक खबर की थी और कई लोग कह रहे हैं कि उसमें जज का पत्र आपने नहीं दिखाया। अरे भाई, जज का पत्र आंतरिक पत्र होता है जो कि किसी के सामने नहीं आता। जज के सवाल के जवाब में, मतलब सीजीआई के सवाल के जवाब में वो पत्र आया, जिस पत्र का जिक्र मीडिया में कुछ उसके चीजें पॉइंट आई हैं, उसी के बारे में हम कल की एक खबर में जिक्र करते हैं। लेकिन कई लोगों ने कहा आपने पत्र नहीं दिखाया, इसलिए आज मुझे यहां बोलना पड़ रहा है। अब आप सभी खुद बताइए कि आखिरकार इस मामले में क्या जज साहब को फंसाया जा रहा है, बचाया जा रहा है? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इन तीनों लोगों को, चाहे वो राहिल हो, हनुमान प्रसाद हो, शर्मा और जस्टिस वर्मा का निजी सचिव, अगर इन तीनों की गिरफ्तारी करके एफआईआर दर्ज करके इनके पूछताछ की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अब तक कोई भी मीडिया, हो सकता है आंतरिक तरीके से एफआईआर क्या हुई पता नहीं, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं आई कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, क्या कुछ हुआ है। तो आप सभी की राय प्रतिक्रिया चाहेंगे इस पूरे मामले पर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।